इस देश के न्यायालय ने जिस प्रकार से श्रेष्ठ न्याय के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, फिर से भोजशाला का निर्णय भी इसी प्रकार से देश के जीवन मूल्यों के अनुसार होगा। और वो भोजशाला केवल भारत ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, और केवल एक परमाणु के लिए नहीं, इस देश के सनातन के लिए एक श्रेष्ठतम जीवन मूल्य के रूप में हमारे सामने जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर स्थापित है, इस प्रकार से फिर से दिव्य भव्य स्थान को हम सुशोभित कर सकेंगे। और इसलिए अभी तो केवल इतना कर रहा है, उस भोजशाला में मंगलवार को जरूर कार्यक्रम बनाकर जाइए। वहां के कौन कौन लोग उसके लिए लड़े हैं, शायद परमार बहुत कम होंगे, लेकिन सब जाति के लोग, जैन लड़े हैं, महाजन लड़े हैं, राजपूत लड़े हैं, राठौड़ लड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बंधु भगनी लड़े हैं। अरे वो भील जाति के लोग भी वहां हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, पूजा भील ने। ऐसे भील जाति के लोगों ने भी उस आंदोलन में भाग लिया है और आज वो एक प्रकार के अंतिम स्थान पर लड़ाई चल रही है। इसलिए हम सबको वहां एक बार जाना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए और ऐसे श्रेष्ठ स्थान की पूजा करना चाहिए। जब हम महाराजा भोज की चर्चा करते हैं तो उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो हमारे जीवन में हम कैसे ला सकते हैं। हम अपने अपने गांवों को अच्छा गांव बना सकते हैं क्या? हम प्लास्टिक मुक्त गांव बना सकते हैं क्या? कुछ न कुछ करने की जरूरत है। गंदे गांव का कोई बड़ाई नहीं करता है, जहां गलत परंपराएं उनकी कोई बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जो समाज अच्छाइयों को लेकर चलता है उसकी सब और बड़ाई होती है। तो आइए राजा भोज की संतानों, अच्छे कार्यों की ओर हम अग्रसर हो, अच्छे लोग निर्माण करने की ओर अग्रसर हो, अपने गांव को अच्छा गांव बनाए। हमारे गांव से कम पुलिस प्रकरण बने, हमारे गांव में कम से कम न्यायालय में केस जाए, गांव में बैठ करके समिति बना करके निर्णय करने की परंपरा को फिर से हम स्थापित करें, ताकि हमारे गांव का जो अनावश्यक खर्च होता है वो बच सके। एक नई मार्ग पर हम समाज को ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरी ओर से सीहोर के सभी बंधुओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत की, सारे लोगों को सूचना की है, मुझे भी निमंत्रण दिया और नगर पालिका परिषद को मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे प्रिंस भाई को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रकार से इस चौराहे को सुशोभित करते हुए राजा भोज की प्रतिभा वहां पर स्थापित की है। समाज जनों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं जो हमारे जगदीश मंदिर की चर्चा की है। मेरी एक प्रार्थना है सबसे, जगदीश मंदिर में जो निर्माण हम करना चाहते हैं उस समाज के वरिष्ठ जन उसमें अपनी अपनी राशि तय करें। मेरी ओर से भी मैं वहां 5 लाख रुपए दूंगा, सारे लोग उसमें पैसा देने का काम करें। समाज की जब उसमें सहभागिता होगी तो ज्यादा श्रद्धा का स्थान वो बनेगा। इसलिए उस मंदिर के स्थान को, चाहे वह धर्मशाला बनाना चाहते हो, चाहे और कुछ बनाना चाहते हो, उसको सच्ची श्रद्धा का केंद्र बनाइए, तो आप सब लोगों का नाम होगा, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से जो घोषणाएं भाई साहब ने की है उनके लिए उनका जोरदार समर्थन। अभी भाई साहब एक अच्छी फिल्म आई थी धुरंधर, हाउसफुल गई थी वो, इधर भी हाउसफुल, उधर भी हाउसफुल, पीछे भी, और यहाँ तो देखो आप, ऐसा लग रहा है इधर फैक्ट्री है, लोगों की निकल के आ रहे हैं। ऐसा धुरंधर भाषण भाई साहब का हुआ है कि पूरी फिल्म भी फ्लॉप है उसके सामने। हमारे बीच में कुछ कुछ घोषणाएं सूचनाएं आ रही हैं, ऑफर अभी खुला है, बंद नहीं है। हल्ला कला से एक सूचना आई है कि राजा भोज की प्रतिमा लगाने की घोषणा सरपंच शैलेंद्र परमार जी ने की, उनके लिए जोरदार तालियां। बाकी जिले, तहसील, पंचायतें भी हैं। ऑफर सीमित समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए है। हर जिले, हर शहर में, हर घर में राजा भोज का फोटो, और उसके आगे मैं कहता हूं कि हर हृदय में राजा भोज के संस्कार हमारे को स्थापित करने, उसके लिए ये कार्यक्रम है। आदरणीय मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी ने भाई साहब ने कुछ घोषणा की है, मैं विजयन जी से आग्रह करता हूं उसकी सूचना दें। आदरणीय हम मेरे मामा श्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय इंद्र सिंह मामा श्री ने 5 लाख देने की घोषणा की है जगदीश मंदिर में। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये अभी
माननीय मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी हमारे करण सिंह वर्मा जी ने पहले भी 11 लाख रुपए जगदीश मंदिर पे देने की घोषणा की थी और वो पैसा हमारे खाते में आ चुका है। और अभी उनकी ओर से एक सूचना आई है कि वो अपने, जो सूचना आई है मैं चाहूंगा कि वो अपने खुद ही अपनी उसका घोषणा करें। मैं तो आपसे प्रार्थना की, बोल ही चुका हूँ, आपको क्या घोषणा करूंगा मैं। 5 लाख की आपने कहा, मैंने हाँ कर दी, 5 लाख को भेज दे। दोनों भाई 5-5 लाख रुपए और भेज दे। एक सूचना, है अपने को सबको यहां से आभार के पश्चात एक आभार व्यक्त होना आप सबका मंच का, उसके बाद यहां से लोकार्पण में चलेंगे, सभी लोगों को चलना है। उसके बाद फिर भोजन करने के लिए दोबारा सब यहीं आएंगे, सहभोज साथ करेंगे। मैं आभार के लिए ये एक हमारे दोनों मंत्रियों को, माननीय मंत्रियों को, राजा भोज पवार समाज संगठन एक ज्ञापन देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि उनके पदाधिकारी शीघ्रता से आ जाएं, ज्ञापन दे दें। और आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय रामनारायण चाचा जी को आग्रह करता हूं, वे आए आभार के लिए। संगठन के लोगों से आग्रह, आप ज्ञापन, माननीय दोनों मंत्रियों को हमारा ये संगठन ज्ञापन दे रहा है। विषय है राजा भोज की, जो धार के अंदर बड़ा मंदिर है, भोजशाला है, उसमें वाग्देवी की प्रतिमा, ये आना चाहिए। लगातार अलग अलग संगठन, सनातनी हिंदू संगठन, सब धार के संगठन, सामाजिक संगठन, परमार संगठन, पूरे देश भर के ऐसे बुद्धिजीवी इस काम में लगे हुए अपने अपने स्तर पे, और वो प्रतिमा वापस आना चाहिए। हमारा मान बिंदु है, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसके लिए ज्ञापन है। मैं आदरणीय रामनारायण जी से आग्रह करता हूं, आभार व्यक्त करें। जय राजा भोज। मंच पर विराजमान सभी